नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में सबसे पहले बात भूतहा सियासत की। बिहार की सियासत में भूत की एंट्री। नए साल पर सीएम नीतीश ने कही बड़ी बात। सीएम हाउस में लालू ने छोड़ा था भूत। जादू टोटका करके रखी थी छोटी छोटी पुड़िया। - 2006 में लालू साथ ले गए थे 2 फीट मिट्टी। सीएम हाउस में लालू करते थे जादू टोना। चुनावी साल में भूत मचाएगा बवाल। तो बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से है। सीएम नीतीश कुमार ने नए साल के मौके पर एक बड़ा खुलासा किया है। अपने आवास पर लोगों से मिलने जुलने के दौरान सीएम नीतीश ने बताया कि 2006 में जब वो एक अणे मार्ग में रहने के लिए आए थे, तब पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी इस आवास को छोड़ते वक्त कैंपस से 2 फीट मिट्टी लेकर गए थे। इसके साथ ही घर की दीवारों पर कई जगह छोटी छोटी पुड़िया भी रखकर गए हुए थे। सीएम नीतीश ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब लालू यादव मनमोहन सरकार में रेल मंत्री थे, तब दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई। उस दौरान लालू यादव ने कहा था कि वो घर में भूत छोड़कर आए हैं। हालांकि बातचीत में नीतीश कुमार ने साफ किया कि वो भूत प्रेत और जादू टोना को नहीं मानते, लेकिन नए साल के पहले दिन और चुनावी साल में भूत प्रेत और जादू टोना की बात कह नीतीश कुमार ने सियासत को हवा दी है। साथ ही इन दिनों मुश्किलों में घिरे लालू परिवार पर अंधविश्वास और जादू टोना पर विश्वास करने की बात कह अपनी सियासी चाल भी चल दी है। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए। अमित, किस तरीके से देखा जाए बिहार में मचे इस भूतहा सियासत को? बिल्कुल अलीम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगर चुटकी के अंदाज में ही अगर लालू यादव पर हमला किया है, और जो तरीका है वो बेहद चौंकाने वाला है कि किस तरीके से तंत्र मंत्र के जरिए सियासत चल रहा है बिहार में। और आप याद कीजिए 2005 में जब तख्ता पलट हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे, तब लालू यादव का एक बयान भी आया था अलीम, जब उन्होंने कहा था कि हम जिस जगह से जा रहे हैं इस अणे मार्ग से, वहाँ भूत पहले ही छोड़ कर आए हैं। तो फिर उस भूत की याद तेजस्वी नीतीश कुमार ने याद ताज़ा कर दी है, जिस तरीके से बयान उन्होंने दिया है। और जो मीडिया कर्मी साथ में थे जिस समय ये चर्चा हो रही थी कल 1 जनवरी के दिन, उस समय कन्हैया भेलाड़ी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ये सबसे पहले नीतीश जी से पूछा था कि आखिर ये भूत का क्या माजरा है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए कन्हैया भेलाड़ी जी है। कन्हैया भेलाड़ी जी, जो ये भूत का जो सफ़र चल रहा है पिछले 15 सालों में, 2005 में जब लालू जी निकले थे तो बोले थे कि भूत वाला पेड़ हम छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए, आखिर ये भूत की कहानी फिर से, ये सियासत फिर कैसे शुरू हो गई? नीतीश जी ने आखिर कैसे ये बात सामने रखी? कल हम लोग गए थे नीतीश कुमार के यहाँ, चूँकि पहला दिन था 9 वर्ष का, तो वो बता रहे थे कि जल जीवन और हरियाली जो एक सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, कि कितना जो है ये बढ़िया कार्यक्रम है, ज़रूरी है, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसी में वो बताने लगे कि यहाँ जो है बहुत हमने पेड़ लगवाया है, और पंचवटी का पेड़ लगवाया है। पंचवटी में 5 पेड़ होते हैं, जिसमें बरगद होता है, पीपल होता है, इसी तरह वो बता रहे थे। तो उसी क्रम में हुआ कि आप यहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जो गिर गया, उन्होंने बताया। तो मैंने पूछा कि उसी में क्या लालू जी भूत बांधे थे? तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, अरे भूत तो हम तो मानते नहीं हैं, लेकिन हाँ उन्होंने मुझसे भी कहा था, क्योंकि लालू जी तो बन गए थे तब तक से रेल मंत्री बन गए, तो कई कार्यक्रमों में उनकी मुलाकात होती थी दोनों की। तो उसमें उन्होंने लालू जी ने ही बताया थे कि देखिए हम भूत बांध के आइल बनी हमें, क्योंकि अपने लहजे में वो बताते थे कि नीतीश कुमार ने खुद जिक्र किया इस बात का कि लालू जी ने उनको कहा था कि हम भूत बांध के आए हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि भूत बांध के हम आए हैं।
और लालू जी ने तो बजाते बयान भी दिया था, और लालू जी अपने स्टाइल में कहते थे। यही नहीं कहा बल्कि आगे बढ़कर के उन्होंने ये कहा कि जाने से पहले लालू प्रसाद, ये पूरा जो मुख्यमंत्री आवास में जो जमीन है उसमें से ऊपर से 2 फीट नीचे तक मिट्टी निकाल करके ले गए थे। अच्छा, हाँ, अब कहीं पे ऐसे जिक्र भी था कि कहीं पे कुछ पुड़िया वैसा भी मिला था जो जोक टोन की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार ने इसका भी जिक्र किया। नीतीश कुमार ने तो किया ही। कल मैं आपको बताऊं, लालू जी भी उस समय भी बोले थे, तो अखबारों में खबर छपी थी कि हम कई पेड़ के डालियों में टोना टपका क्या क्या करा करके गए हैं। चूंकि आप लालू जी तो इसमें विश्वास ही करते हैं ना। लालू, आपको याद नहीं है, लालू जी एक बार बोले कि रात में हमको शंकर भगवान कभी बोले हनुमान जी आ गए, बोले कि मार करके तुमको मुआ देंगे, मांस मछली छोड़ो। नहीं तो आखिर नीतीश कुमार का इस समय पर यह बयान देना कि लालू जी ये जोक टोन करते थे, लालू जी तंत्र मंत्र करते थे, आखिर ये किस तरफ इशारा करते? देखिए, ये प्रसंग बस आ गया। मुझे जो लगता है प्रबंध है, चूंकि हम लोग बैठे थे तो मैंने अपना छेड़ दिया, उसी में बोल दिया कि अरे इसमें तो भूत बने थे, तो इस बात तो यही आई। अब उसमें इनका पॉलिटिकल कोई मतलब लाभ लेने की बात हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई क्या इससे पॉलिटिकल लाभ होगा। और अगर कोई लाभ होगा तो ये पॉलिटिशियन ही लोग समझ सकते हैं, लेकिन इस पर तो रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। अब शिवानंद तिवारी जी ने शिवानंद तिवारी जी का बयान भी आ गया कि लालू जी जोक टोन नहीं कर रहे, तंत्र मंत्र नहीं करते हैं, बल्कि कामाख्या और जो विंध्याचल नीतीश कुमार और उनके मंत्री जाते हैं। तो यानी अब सियासत भी तेज हो गई। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार है कन्हैया भिलाड़ी जी, इनका कहना है कि नीतीश कुमार की मंशा क्या है, ये राजनीतिक विषय है कि राजनीतिक तौर पर किस तरीके से उसको फायदा लेने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ये जो प्रसंग आया है, ये प्रसंग 1 जनवरी के मौके पर नीतीश कुमार हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत कर रहे थे। उस दौरान पत्रकारों के बीच में उन्होंने कह दिया कि जो भूत वाला पेड़ है, जिस पीपल के पेड़ के बारे में लालू जी ने जिक्र किया था 2005 आपसे बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक बार हम ग्राफिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अन्य मार्ग को छोड़ते वक्त आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी आवास कैंपस से 2 फीट की गहराई की मिट्टी लेकर गए थे। छोटी छोटी पुड़िया रखी गई थी। मनमोहन सरकार में रहते हुए लालू से मुलाकात हुई थी, तब इस बात की चर्चा हुई थी। और हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं और अमित के साथ कन्हैया भिलाड़ी जी जुड़े हुए हैं। अमित, सवाल है कि ये भी इस पर सियासत हो, लेकिन क्या आज की तारीख में वो राजनीतिक, वो मुख्यमंत्री, वो मंत्री जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, ये सब बातें कितनी उचित हैं और किस तरीके का लाभ लेना चाहते हैं वो इससे? बिल्कुल आलिम, और ये सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि 2015 में आप याद कीजिए, जो नीतीश कुमार आज 2020 में ये बातें कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव तंत्र पंत्र की बात करते थे, भूत वाला पीपल की बात करते थे, लेकिन 2015 में एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जब नीतीश कुमार का एक तांत्रिक एक बाबा के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, याद कीजिए आलिम। उस समय भी बड़ी चर्चा हुई थी और खुद जो आज सत्ता में बैठे हैं, दोनों भागीदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उस समय बहुत बीजेपी की तरफ से इसको भुनाने की कोशिश की गई थी। हम फिर से जानते हैं जो कन्हैया भिलाड़ी जी है, क्या लगता है इसको पॉलिटिकल फायदा लेने की एक कोशिश, और आज की डेट में जब डिजिटल युग की आप बात करते हैं, जिसके साथ आप कहते हैं कि आप डिजिटलाइज हो जाइए, तो क्या ये भूत प्रेत और जोक टोन की जगह भी है? क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं समझते हैं? देखिए, कितना भी आप डिजिटल हो जाइए, लेकिन भूत प्रेत की बात, आप बीएचयू में भूत की पढ़ाई शुरू हो गई, भूत विषय हो गया, डिपार्टमेंट खुल गया। आप बिहार में घूम जाइए, कई ऐसे जगह मिलेंगे जहां भूतों का मेला लगता है, महिलाएं जुटती हैं, हमको भूत पकड़ लिया है और हमको भूत से मुक्ति दिलाई, ओझा है, गुड़ी है। और लालू यादव तो 2095 जो चुनाव हुआ था, 1995 में, सॉरी, तो बगलामुखी जाप कराए थे 40 दिन, और पूर्णाहुति के दिन उसमें 2015 में तो नीतीश जी भी तांत्रिक के पास शरण में गए थे, जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ तांत्रिक से मिल रहे थे, वहाँ पे लालू यादव के बारे में चर्चा हुई थी। तो क्या लगता है कि तमाम जो सियासतदार लोग हैं समय समय पर तांत्रिकों के पास या जोकटोन करते रहते हैं? देखिए, मैं दोनों आदमी को जानता हूँ, लेकिन लालू यादव
बिल्कुल विश्वास करते हैं या विश्वास करने का ढोंग रचते हैं कि चूंकि जनता ये माने कि हम वोट लेना है, बेहतर समझ करके, हमसे बेहतर समझ करके आपको सत्ता हाथ में सौंपा था, तो आपको नहीं हिसाब देना होगा। आप हमसे क्या हिसाब मांग रहे हैं भैया? हम तो अपोजिशन में हैं। आप ये जनता हमसे हिसाब मांग सकती है कि हम अपोजिशन की भूमिका जो है ठीक से निभा रहे हैं कि नहीं, लेकिन सत्ताधारी दल जो है कहता है, तो इसका मतलब कि उसका है ना, एक तो जानकारी ये है कि उनके बिहाफ में भी लोग तंत्र मंत्र करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनके एक अभिन्न मित्र पॉलिटिकल कलीग वो जो है, कहाँ वो आसाम में कौन मंदिर है ना, वहाँ माने बलि उली चढ़ाने जाते हैं, विंध्याचल में पूजा होती है, 7-7 दिन 8-8 दिन की पूजा होती है। और लालू यादव तो पूजा पाठ करने वाला आदमी है, उसको तो माने इन सब चीज़ों पर विश्वास है। तो कौन नक्षत्र में कोई बिस्कुट खा लिया था तो आगे क्या होगा क्या होगा, वो तो बात समझ में आती है, उस आदमी को विश्वास है। लेकिन आप जो अपने आप को बौद्धिक रूप से जागृत मानते हैं, आप मानते हैं कि आपका टेम्पर जो है साइंटिफिक है, तो आप ये सब क्यों करवाते हैं भाई? ये सब फालतू बात है। ये सब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब बातों का जब छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने ऐसा करवाया था। अरे 15 दिन से तुम हो, 15 साल से तुम जो है बताओ, लालू यादव माने ढेर वो वहाँ किया था, तो एक एक्सटेंशन जो है पीछे की तरफ वो कमरा का हॉल करा दिया था। और हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं। शिवानंद तिवारी जी, 2020 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले नीतीश कुमार का यह आरोप कि लालू प्रसाद की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जादू टोना किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस आरोप के बारे में? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी का आत्मविश्वास जो है डोल गया है। उनको ये भरोसा नहीं है कि जनता उनके काम के बदौलत पुनः उनको सत्ता दे देगी। और खास करके झारखंड का जो नतीजा हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो गया है। मतलब बताइए 15 साल के बाद इन चीजों का क्या मतलब है भाई? और हमारी जो जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, हम भी लंबे अरसे तक नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं, कि उनकी ओर से भी ये कहा, आसाम में जो कौन मंदिर है जहाँ बलि उली चढ़ाया जाता है, उनके लिए बलि चढ़ाया जाता है। विंध्याचल में 10-10 दिन 11-11 दिन पूजा होता है। ये सब जो है कोई मतलब नहीं है कि हम चीजों का, बहुत लोगों को इस तरह के चीजों पर विश्वास है, वो लोग करते हैं। मान लीजिए लालू यादव तो माने पतरा, नक्षत्र और ग्रह इन सब की भी बात करते हैं। तो आप इन बातों से क्या हासिल करना चाहते हैं, ये समझ की बात नहीं है, सिवाय इसके कि आपका आत्मविश्वास जो है हिल गया है। आपको नहीं लग रहा है कि आपने जो काम किया है उसमें बिहार की गरीब जनता जो है आपका फिर से वापस चाहेगी। अब इस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस ढंग से अपराध की वृद्धि हो रही है, एक नकली किस्म का। तो शिवानंद जी, क्या अब नीतीश कुमार ये मानते हैं कि उस वक्त का छोड़ा हुआ भूत उन्हें अब नुकसान पहुंचा रहा है? मतलब बताइए अब कितना कमजोर है कि 15 साल से वो भूत उनके घर में रह रहा है और उसको ये निकाल बाहर नहीं कर पा रहा है। तो बताइए क्या मतलब है, क्या होता है? ऐसे ही इस देश में अंधविश्वास बहुत है। नीतीश जी से मेरा अनुरोध होगा कि भाई आप इंजीनियर हैं, साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, आप कम से कम अंधविश्वास को बढ़ाने की भूमिका में मत रहिए। अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ क्या नाम है, महाराष्ट्र के गवर्नर कहते हैं कि रेप से बचने के लिए संस्कृत का श्लोक पढ़िए, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार भाजपाई लोगों के माने संकट में उनके अंदर भी ये सारी चीजें जो है आ गई है जिनको हम लोग अंधविश्वास करते हैं। शिवानंद तिवारी जी, आप काफी समय से राजनीति करते आ रहे हैं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। क्या अब ये माना जाए कि बिहार की राजनीति में अब भूत प्रेतों का इस्तेमाल होने लगा है? अब नीतीश जी तो यही साबित कर रहे हैं। हमने अपने जीवन में हम पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, हम कोई अंगूठी नहीं लगाए, हम आज तक पतरा भी नहीं दिखाए। अरे हम तो खुद पंडित जी हैं, पंडित जी लोगों को बेवकूफ बना के ये सब काम करते हैं। लेकिन नीतीश जी तो ये लगातार करते रहे, इनके इन सब चीजों पर उनको यकीन है। अब नीतीश जी जैसा आदमी अगर इस तरह का कर रहा है तो गांव देहात का आदमी सुनेगा कि हमारा मुख्यमंत्री जो है बलि चढ़वाता है, 10-10 दिन पाठ करवाता है, तो समाज में और अंधविश्वास में भाई घुसेगा।
चलिए शिवानंद तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार की सियासत में भूत की एंट्री। नए साल पर सीएम नीतीश ने कही बड़ी बात। सीएम हाउस में लालू ने छोड़ा था भूत। जादू टोटका करके रखी थी छोटी छोटी पुड़िया। - 2006 में लालू साथ ले गए थे 2 फीट मिट्टी। सीएम हाउस में लालू करते थे जादू टोना। चुनावी साल में भूत मचाएगा बवाल। तो बिहार में एक तरफ भूतहा सियासत जारी है, वहीं नए साल के शुरू होते ही एक बार फिर से पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने शहर भर में पोस्टर लगाकर आरजेडी पर हमला बोला है। इस पोस्टर के जरिए फिर से 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया गया है। शहर भर में लगाए गए पोस्टर में लालू की 15 साल को दिखाते हुए उस समय के अपराध, बिजली, सड़कें और शिक्षा की स्थिति को दिखाया गया है। वहीं नीतीश कुमार की 15 साल में हुए सड़कों के विकास, बिजली की हालत और शिक्षा के विकास को बताया गया है। शहर भर में लगाए गए पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व है और प्रतीकों के जरिए जो है अपनी बातें लोग रखते हैं। यही एक आप देख रहे हैं कि पटना में एक नया पोस्टर जारी किया गया है और इस पोस्टर्स में सबसे बड़ी बात है कि हिसाब दो और हिसाब लो, ये टैगलाइन रखा गया है। लालू राबड़ी की जो सरकार पिछले 15 साल की रही है वो, और दूसरा जो 15 साल नीतीश कुमार का शासन रहा है, ये दोनों के बीच की तुलना की गई है। 15 साल बनाम 15 साल की तुलना की गई है। अगर लालू राबड़ी की सरकार की अगर बात करें तो जो इस पोस्टर में दिखाया गया है कि कैसे वहां पे लोग गन लेकर के खड़े हैं, जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, यहाँ पे लालटेन जो है, लालटेन के जरिए जो लोग हैं वो पढ़ रहे हैं। ये व्यवस्था पिछले 15 साल लालू प्रसाद यादव के समय के रूप में दिखाई गई है, जहां पे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का चेहरा दिया गया है। अगर दूसरे तरफ अगर बात करें तो 15 साल जो नीतीश कुमार का शासन रहा है, इसको जो दर्शाया गया है उसमें देखिए कि जो फ्लाईओवर्स हैं वो बड़े बड़े बने हुए हैं। यहाँ पे जो लड़के हैं वो खुशहाल पढ़ रहे हैं, लड़कियां साइकिल चला रही हैं, यहाँ पे बिजली दिखाई गई है। वो दूसरी की यहाँ पे महिला को देखिए कि यहाँ पे एलईडी जला करके घर को रोशन कर रही है। कुल मिलाकर के ये विकास की तस्वीर बता रही है। तो एक बार फिर से ये दिखाने की कोशिश हो गई कि 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई होने वाली है और साल के शुरुआत होते ही फिर नए पोस्टर वार शुरू हो गया है। ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये पोस्टर वार और बढ़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात कर लेते हैं गिरिराज सिंह की। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्कूलों में गीता का श्लोक का पाठ कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। मिशनरी स्कूलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वहां पढ़ने वाले बच्चे कलेक्टर, आईपीएस और आईआईटी तो कर जाते हैं, लेकिन संस्कार नहीं सीख पाते। स्कूलों में भी अब एक श्लोक गीता का पाठ हो। क्योंकि मिशन के स्कूल में हम बच्चों को देते हैं, मेरा बच्चा महाराज जी आईआईटी तो कर जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, एसपी बन जाता है, लेकिन महाराज जी विदेश में हमारे बेटे आईआईटी करके जाता है तो 10 में से अधिकतर बच्चे गौमांस भक्षण कर लेते हैं। क्योंकि मैंने संस्कार नहीं दिया, मैंने संस्कृति नहीं दी। और सीधे लिए चलते हैं पटना। नीतीश कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। सबसे पहले आज के इस अवसर पर
जो देश के कोने कोने से और बाहर से भी यहाँ पर आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों का अपनी तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये इस बार 353वां प्रकाश पर्व चल रहा है और आप सबको मालूम है कि जो 350वां प्रकाश पर्व था श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, उसमें जो कुछ भी हम लोगों का कर्तव्य था, हम लोगों ने उसको निभाया था। लेकिन आज तक आप सब लोग हमारी और बिहार की सरकार की और बिहार के लोगों की तारीफ करते हैं। देखिए, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया, ये तो हमारी ड्यूटी है। यही जगह है जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ और 350वें साल में जो गुरु पर्व का आयोजन था, प्रकाश पर्व का आयोजन था, उसके आयोजन में हम सब लोगों का हर प्रकार से सहयोग करना, उसमें जो भी संभव भूमिका निभाना, ये हम सब लोगों का कर्तव्य था, ड्यूटी थी और वही निभाया। बोलो सोनिहार। ये जनवरी 2017 में 350वां प्रकाश पर्व हुआ और आप सबको मालूम है कि उसी साल दिसंबर महीने में 351वां प्रकाश पर्व आया और वो निरंतर चलता रहा। इसलिए उसको एक शुक्राना समारोह के रूप में जो मनाया गया, उसमें हम सब लोगों ने भी अपनी भूमिका अदा की और अपना जो कर्तव्य था वो निभाया। तो देश और देश के बाहर से जो लोग आए, उन लोगों को ये बात अच्छा लगा। लोग सोचते थे कि अरे भाई बिहार है, यहाँ सिख समाज के कितने लोग रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये जन्म स्थल है, सबको आना ही है, आते ही है। लेकिन जब यहाँ आए तब उन लोगों को एहसास हो गया कि भाई सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे ही नहीं है, वो सबके हैं। और बिहार में जिस तरह से लोगों ने किया है और ये सदैव करते रहेंगे, इस बात को जान लीजिए। और ये 353वां प्रकाश पर्व और इस साल को हम लोगों के लिए और आनंद का विषय है। 550वां प्रकाश पर्व का आयोजन हुआ गुरु नानक देव जी महाराज का और गुरु नानक देव जी महाराज का भी यहां आगमन हुआ था। उन्होंने यात्रा की थी 4 तरफ और 4 तरफ में यात्रा की थी। उसमें पूरब की यात्रा, जो उदासी यात्रा पहली बार की और यहां पर आए थे, बिहार में भी आए थे। ये बक्सर है, वहां से होते हुए गंगा नदी के किनारे वो यहां पाटलिपुत्र पहुंचे थे, द्वारपट्टा साहेब यहां भी आए और यहां से अनेक जगहों पर गए। गया गए, गया से फिर राजगीर गए, वहां से भी कई जगहों पर गए। लेकिन जो राजगीर में गए वो वहां की एक खास बात हो गई। उस समय होली का समय था, बहुत लोग थे वहां इकट्ठे और इनके आने पर उस समय लोग बहुत प्रभावित हुए और लोगों ने कहा, वहां बड़ी संख्या में थे, लोगों ने कहा कि अरे भाई राजगीर में सब कुंड है, इसका पानी गर्म है, तो कुछ पीने में दिक्कत होती है, आपकी अगर कृपा होगी तो एक ठंडा कुंड भी हो जाएगा। तो उन्होंने उसी समय कहा कि जरूर ईश्वर इस बात को मानेंगे और वहां उन्होंने पैर से छुआ और वहीं पर से एक शीतल कुंड निकला और राजगीर में ये खास महत्व लोगों को कम एहसास था। जब यहाँ 350वां प्रकाश पर्व हुआ तो मुझे तो खुशी है। हम तो यहाँ बाबा मोहिंदर सिंह जी भी पहुंचे हुए हैं ही। हमने सब लोगों को कहा कि चल करके देख लीजिए राजगीर एक बार, और लोग जाकर के देखे और लोग इतना प्रभावित हुए
अब कितना बड़ा वहां पर गुरुद्वारा का निर्माण होगा। और इस बार 27, 28, 29 दिसंबर को वहां 3 दिनों का प्रकाश पर्व विशेष तौर पर आयोजित हुआ। कितने लोग आए, देश भर से, बाहर से भी, जगह जगह से लोग वहां भी पहुंचे और लोगों को बड़ी खुशी हुई। और जो स्थानीय लोग, अगल बगल के लोग जितने होंगे, वो भी कितनी बड़ी